सियासी हलचल हो या फिर आपसे जुड़ी हुई खबर हो, लेकिन शुरुआत करेंगे सियासी हलचल के साथ। खबर देवास से है। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच दीपक जोशी के तेवर अब नर्म नजर आ रहे हैं। दीपक जोशी ने नरमी के संकेत दिए हैं। पहले संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे और फिर फैसला लेंगे। तो बीजेपी की तरफ से भी दीपक को मनाने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने दीपक को कैलाश जोशी की याद दिलाई है। तो राजनीतिक संत के बेटे हैं दीपक जोशी के साथ सब खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है। तो दीपक जोशी जो कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो अब इनके वो लेकर कल जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज देखिए तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। आज नरमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बात बनेगी। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी दीपक को कैलाश जोशी की याद दिलाई है, उनके पिता की याद दिलाई है और राजनीतिक संत के बेटे हैं दीपक जोशी के साथ सब खड़े हुए, ऐसा उन्होंने कहा है। आज जब मैं आया था मुझे इसके साथ यहाँ पर इनपुट उपस्थित थे। मैं अपनी बात को, चूंकि 5 तारीख तक मेरे यहाँ मेरी पत्नी के देहावसान के बाद शोक निवारण का जो कार्यक्रम चलता है वो 7 दिन चलता है। हमारे पिताजी परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और 5 तारीख की शाम को हवन पूजन के साथ वो कार्यक्रम विधिवत हो जाएगा। मैं 6 तारीख को भोपाल जाकर अपनी स्थिति से संगठन के दोनों पक्षों अवगत कराने का प्रयास करते हुए अपना जो निर्णय है उस निर्णय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता, सब साथ में, हम साथ खड़े हैं उनके। तो देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना और अब देखिए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बात बनेगी, क्योंकि देखिए लगातार कल जो खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो दीपक जोशी के संपर्क में है और उसके बाद ये भी खबर सामने निकल कर आई कि प्रदेश स्तर पर भाजपा के जो नेता है वो भी दीपक जोशी के साथ संपर्क में है। तो कोशिश की जा रही है कि उनको रोका जाए, लेकिन देखिए कल हम देख रहे थे, ये खबरें आ रही थी, ये चर्चा चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि पार्टी दीपक जोशी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन देखिए पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच दीपक जोशी के तेवर आज कुछ नरम नरम से दिख रहे हैं। तो नरमी के संकेत यहां पर उन्होंने दिए हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि वो बीजेपी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए आज कुछ अलग ही तस्वीर यहां पर निकल कर आ रही है और यही लगता है कि शायद बात बन जाएगी, दीपक जोशी मान जाएंगे, क्योंकि देखिए दीपक जोशी की तरफ से भी नरम संकेत देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी की तरफ से भी। तो उन्होंने ये भी कहा है देखिए सवाल नुकसान फायदे का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि दीपक जी और दीपक जी के जो पिताजी हैं स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, जिनके सिद्धांतों से जिनको राजनीति में संत कहते थे और पूरा जीवन जिन्होंने कांग्रेस से संघर्ष किया और अर्जुन सिंह को सत्ता से हटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की उस समय थी तो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की चुरहट लाटरी कांड में जो निर्णय आया था वो भूमिका थी। और कैलाश जोशी जी ने हम सब लोगों को पार्टी में काम करना सिखाया है। संस्थापक पीढ़ी है हमारी स्वर्गीय कैलाश जोशी जी। दीपक जी में जोशी जी का खून है और उनके जो संस्कार हैं वो पूरी तरह से भारत के संस्कार हैं, राष्ट्रीयता के संस्कार हैं और मैं नहीं समझता कि दीपक जोशी जी कभी कांग्रेस में जाएंगे। ये एक तरह से असंभव है और इसलिए कांग्रेस सपने देख रही देखे पर दीपक जी भाजपा में ही रहेंगे।
तो देखिए, आप सुन रहे थे, यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे कि वो भाजपा की पार्टी नहीं छोड़ेंगे, भाजपा में ही रहेंगे और कांग्रेस में नहीं जाएंगे। तो देखिए, पार्टी छोड़ने की जो कल अटकलें थी उसके बीच आज कुछ अलग ही खबर सामने निकल कर आ रही है और यही माना जा रहा है कि दीपक जोशी बीजेपी में ही बने रहेंगे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन नहीं थामेंगे। दीपक जोशी की बात की जाए तो पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं, खुद पूर्व मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा विभाग भी उन्होंने संभाला था। साथ ही साथ बागली की बात की जाए, वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हाटपिपलिया से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसे में तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए सीधा उनका। तो पार्टी छोड़ने की अटकलें सामने निकल कर आ रही थी और आज नरमी के संकेत दीपक जोशी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है, जोशी जी मान जाएंगे? देखिए, चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त में हर कोई अपनी बात इसी तरह रखना चाहता है। उसको आप नेगोशिएशन भी देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो कई बार ये भी होता है कि मीडिया के सामने आते हुए ऐसी बातें हो जाए जो वो चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से दीपक जोशी ने ये कहा है कि 5 तारीख को वो भोपाल पहुंचेंगे और 6 तारीख को संगठन के सामने अपनी बातें रखेंगे। अब संगठन के सामने बातें रखेंगे तो जाहिर है कि उसका रास्ता निकल ही आएगा कोई ना कोई। और जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, अब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि वो सपने देख सकती है कांग्रेस, ये सपना पूरा होगा नहीं, क्योंकि उनके ब्लड में भारतीय जनता पार्टी है, कैलाश जोशी के सुपुत्र है। तो हमें लगता है अब इसमें थोड़ा सा एक रास्ता बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कल भी बंसल न्यूज इस तरफ इशारा कर भी रहा था कि ये कहना अलग मुद्दा है, लेकिन दूसरी जानकारी ये भी है मेरे पास कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस से लगातार उनकी बातें चल रही है और 6 तारीख के बाद ही स्पष्ट होगा कि वो जाएंगे या रुकेंगे। मनोज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के संपर्क में है और 6 तारीख के बाद ही स्पष्ट होगा कि जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, तो क्या ये माना जाए कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? देखिए, जाहिर है कि वहां से मनोज चौधरी चुनाव लड़े पिछली दफा, बाद में चुनाव हुए जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, पहले कांग्रेस के टिकट पर जीते और वहीं से ये एक तरह से कहा जाए तो राजनीति में चर्चा का विषय बनता रहा। और जब अभी भी दीपक जोशी से बात हुई है तो उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है। तो यदि दीपक जोशी को टिकट वहां से नहीं मिलता है तो एक रास्ता उनके सामने खुला है। तो ये लड़ाई ये नहीं है कि राजनीति की लड़ाई, ये लड़ाई है अपने वर्चस्व की, राजनीति की। और कहीं ना कहीं दीपक जोशी को यदि ऐसा होता है, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे सामने सारे विकल्प खुले हुए, पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको क्या आश्वासन मिलता है, किस तरह से उनको मनाया जाता है। लेकिन इसके प्रयास बड़े तेज हो गए बीजेपी की तरफ से भी और खुद दीपक जोशी की तरफ से भी। अब एक तरह से कहा जाए तो नेगोशिएशन जहां बात बन जाएगी वहां वो चले जाएगी। तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि कहां बात बनती है, कांग्रेस की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ। नजरें बनाए रखिएगा मनोज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।